असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का मैथमेटिक्स। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.1, जिसमें कि सवाल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए सवाल नंबर 14 है आपका। ये क्या कहता है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या क्या हमको दे रखा है। चलिए तो पहले बात करेंगे हम किस किस के बारे में बात की जा रही है। एक तो कह रहा है कि भाई रेत, एक पाइप से रेत इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, तो इसमें आयतन की बात की जा रही है। पहली बात यहाँ मान लीजिए, माना शंकु का आयतन कितना v। चलिए आगे, गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई की बात की जा रही है। तो यहाँ मान लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमने ले ली h। चलिए आगे, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग, त्रिज्या की बात हो रही है, त्रिज्या ले लीजिए, त्रिज्या इक्वल टू r। ये तो हमने शंकु का आयतन, ऊंचाई और त्रिज्या ले ली। चलिए शंकु से बने, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, और ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं। तो पहली बात कि भाई ये दे रखा है रेत जो है इतने की दर से गिर रही है, अर्थात ये वैल्यू हो जाती है dv/dt की। कितनी वैल्यू है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसके बाद हमको दे रखी है ऊंचाई, h की वैल्यू हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। चलिए, और एक बात और हमसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो ऊंचाई है जो h बराबर त्रिज्या का छठवां भाग है। h की वैल्यू r/6 के बराबर है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे h के पदों में, तो क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6h। ये होगी हमारी r की वैल्यू। चलिए, पूछा क्या है, उसने पूछा शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। हमसे पूछा गया है dh/dt इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, v इक्वल टू 1/3 πr² h। होता है कि नहीं, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा जी, अब जो त्रिज्या हमको दे रखी है r, तो r की वैल्यू तो हमको यहाँ पर नहीं दे रखी। अब नहीं दे रखी है तो हमको h का वैल्यू दे रखा है। जब h का वैल्यू दे रखा है तो r को भी हम h के पदों में चेंज कर लेंगे। कैसे, देख लीजिए, v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू h के पदों में हम निकाल चुके हैं पहले ही। कितने निकाल चुके हैं, 6h। तो r की जगह रख दिया हमने 6h इसका होल स्क्वायर इंटू में h। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। v इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू, इसको ओपन करिए, 6 इंटू 6 इंटू h² इंटू h। तो देखिए 3 से कैंसिल करिए 6 को 2 बार। अब देखते हैं क्या रहता है, v इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करिए 6 में हो जाएगा 12 पाई, और h² का करेंगे हम किस में, h में, तो क्या हो जाएगा h3। ये हो गया v इक्वल टू। अब हमको क्या चाहिए, dh/dt चाहिए। तो हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे,
अवकलन कर देंगे। तो करिए dv/dt इक्वल टू 12 पाई को अलग कर दीजिए इंटू इसका करोगे तो 3h² इंटू h का करोगे तो dh/dt। अब देखिए जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि dv/dt की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 12, तो रख दीजिए 12 इक्वल टू 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4, तो रख दीजिए 4 स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए इंटू dh/dt। चलिए तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू में पाई और इंटू में dh/dt। 1 इक्वल टू गुणा कर दीजिए इसका, इसमें कितना हो जाएगा 48 पाई इंटू dh/dt। अब dh/dt यहाँ से निकालते हैं हम तो कितना आएगा 1/48 पाई। अब ऊंचाई है तो सेंटीमीटर में है प्रति सेकंड। ये जो उसने पूछा था हमसे कि भाई ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो शंकु की जो ऊंचाई है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। या हम लिख देंगे अतः शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही बस। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्या कहता है, एक वस्तु की इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx रुपए में Cx इक्वल टू 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब 17 इकाई हैं तो इकाई को सिंपल किया किससे, x से। किससे किया है, x से। सॉरी, वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से। तो काय से प्रदत्त किया उसने, x से, तो x बराबर हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। Cx कितना दे रखा है, Cx इक्वल टू दे रखा है 0.007x³ माइनस का 0.003x² और प्लस का 15x और प्लस 4। अब सीमांत लागत हमको निकालनी है। सीमांत लागत बराबर d/dx और cx का यहाँ पर करेंगे अवकलन। चलिए कर दीजिए। ये हो जाएगा 0.007 इंटू एक्स क्यू क्या करोगे हो जाएगा 3x² माइनस 0.003 इंटू x² का हो जाएगा 2x प्लस 15 इंटू 1 4000 का हो जाएगा 0। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 0.00 ये हो जाएगा, सॉरी इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 0.006 x और प्लस का 15। अब उसने कहा है कि भाई कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, 17 इकाइयों का। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 17 यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए 0.021 इंटू 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस का 50। चलिए सॉल्व करिए। तो 0.021 इंटू इसको खोलेंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस इसका सम मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 0.102 और प्लस का 15। चलिए इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.069 आएगा, माइनस 0.102 प्लस का 15। अब देखिए प्लस वाली संख्याएं हम पहले ऐड कर लेंगे दोनों को और माइनस वाली संख्या को अलग कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, 15 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 21.069, ये प्लस की होगी संख्या, माइनस का हो जाएगा 0.102। चलिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गया तो बचता है आपका 7, 6 में से 0 गया तो 6 रह गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 0.02। कितने रुपए हो जाएगी सीमांत लागत? हमसे पूछेगा सीमांत लागत कितनी हो जाएगी? 20.967 रुपये सीमांत लागत हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ये कहता है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में कितना है? RX = 13x² + 26x + 15 से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x = 7। तो चलिए ये पहले ऐसा क्वेश्चन है, तो हमको दे रखा है RX = 13x² प्लस का 26x और प्लस का 15। तो हमसे पूछा गया है सीमांत आय। तो सीमांत आय बराबर हो जाएगा आपका d/dx RX। चलिए इसका अवकलन कर दीजिए RX का, ये हो जाएगा 13 दूना 26x प्लस 26, ये हो गया इसका अवकलन। तो सीमांत आय इतनी हो गई, लेकिन उसने कहा है x = 7, तो x = इसमें 7 रख दीजिए, 26 × 7 प्लस 26। चलिए 26 को कॉमन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 7 + 1 तो हो जाएगा 26 × 8, 8 का गुणा कर दिए 26 में। चलिए करिए, 8 × 6 = 42 का 2 हासिल 4, 8 × 16, 16 × 4 20, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48 का 8 और हो गया 4, 8 × 16, 4 20। तो इतने रुपए जो है आपका इसकी कुल सीमांत आय हो जाएगी। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्या कहता है? एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो देखिए टिक मार्क का क्वेश्चन है, टिक करना हमको पता करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने ले लिया क्षेत्रफल A बराबर आपका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो इसका r के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलन। क्या कर देंगे? अवकलन। ये हो जाएगा 2πr और r की यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2π × r कितना है? 6, मल्टीप्लाई कर दिए 6 दूना 12, 12π। तो ऑप्शन में 12π है क्या? कहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। ये कहता है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX = 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है। जब x = 15 है तो सीमांत आय क्या होगी? इसको भी निकाल देंगे आसानी से, हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। सीमांत आय बराबर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इसका अवकलन लिखता हूं डायरेक्टली। कितना हो जाएगा? 6x और प्लस का 36, इसमें से x की वैल्यू रख दीजिए। कितनी है x की वैल्यू? 15 दे रखी है, तो 6 × 15 और प्लस का 36 गुणा कर दीजिए। 15 छिक्का हो गए 90 और प्लस 36 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट और आज की क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है। और
क्लास के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी, वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें